परोपकारी जीवन ही महान होता है। महर्षि में ही परमहंस जी का प्रवचन है कि परोपकार का क्या लाभ होता है। प्यारे लोगों, मुझको यहाँ उपस्थित होने में विलंब हो गया है, इसके लिए आप लोग मुझको क्षमा कर दें। अपनी निजी गाड़ी कलकत्ते में है, अगर वह गाड़ी पास में होती तो ठीक समय में पर मैं पहुँच जाता। आप जानते ही हैं कि यह बड़ा दालान रविवार के रविवार सत्संग के काम में आता है। बड़ा उत्सव होने पर जैसा समय होता है वैसा काम होता है, फिर कहाँ शांति मिलेगी इसका पता बतलाया जाता है, जो कई बार आप लोग सुन चुके होंगे। यह शांति आती है भक्ति पूरी होने पर। प्रथम भक्ति यही है, संतों का संग। दूसरी ईश्वरीय चर्चा जहाँ होती है उसमें प्रेम होना चाहिए। तीसरी भक्ति हो जाती है कि कहीं से अच्छे योग्य गुरु खोज लो, फिर उसकी ऐसी सेवा करो जिसका कोई हद नहीं। अपनी मान मर्यादा को छोड़कर सेवा करो। आरंभ में केवल श्रद्धा ही रही है। गुरुजी ने को पढ़ाया तो कुछ नहीं तर्क किया कि को क्यों कहें, केवल श्रद्धा से को पढ़ा, यह श्रद्धा काम करती है। दादू दयाल जी बतलाते हैं कि ईश्वर के पास जाओ शांति मिलेगी। अविगत अंत अंत अंतर पट, वह सर्वव्यापी ईश्वर अंदर पट के अंदर में है। वह बड़ा गंभीर है, अकथनीय है। शरीर के अंतर पट के 3 शून्यों के पार में परमात्मा है। 3 शून्य, अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द का शून्य। इन तीनों शून्य के पार में वह परमात्मा है। जागृत में संसार रहता है, यह संसार देखने में आता है। सूर्य के कारण सूर्य नहीं हो तो अंधकार ही अंधकार है। रात में अंधकार होता है तो शब्द से काम लेते हैं। अंधकार में काम आवाज से, शब्द से लिया जाता है। जागृत में अंधकार है, कैसे? आंख बंद करो तो अंधकार मालूम पड़ता है। अंदर में देखने के लिए आंख बंद करो तो देखोगे अंधकार है। उसमें क्या हो सकता है? तो केवल जप हो सकता है। पहले जप करो, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक कहते हैं मुख से उच्चारण करने को, पांशु जप ओष्ठ से और मानस जप मन ही मन जप करने को कहते हैं। मानस जप को सब जपों का राजा कहना चाहिए। यह मानस जप एक प्रकार का ध्यान ही है। ध्यान 2 किस्म का है, एक देखे हुए रूप का और एक जो नहीं देखा जा सकता उसका। परिभाषा यह है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं है, जिसका स्थान है पर परिमाण नहीं, बाहर में यह नहीं देखा जा सकता। अंदर में दृष्टि योग करने से गीता के मुताबिक देखा जा सकता है। पहले एक बिंदुता आती है, तब शब्द सुनने में आता है, बिंदु के बाद शब्द पकड़ता है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम, सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। यह बड़ा चिन्ह है, इसलिए इसमें शिव कल्याणकारी शक्तिमानता का गुण है। तमाम शरीर को चेतनमय बनाकर रखता है। चेतन धाराओं को अगर समेट कर देखो तो दृष्टि योग से मालूम होता है और किसी से नहीं। दृष्टि योग दोनों आँखों से जो शक्ति निकलती है उसे समेट कर देखने से उसमें एक प्रकाशमय बिंदु है। यह सबसे परमोत्कृष्ट उजाला है। इसके दर्शन से जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इस ध्यान में लक्ष्मी विराजती है, सरस्वती भी विराजती है, धन और विद्या दोनों आ जाते हैं। वह अविद्या रूप अंधकार को पार कर आ जाता है। अंदर में देखो, तीनों अवस्था बदलती जाए, अंत में तुरीय अवस्था में देखना और सुनना हो सकता है। अभी सुने अनहद शब्द, उससे आगे चले जाओ तो एक मंडल का शब्द दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ा देता है। अंत में सार शब्द निर्गुण राम नाम सत शब्द को पकड़ लेने पर निर्गुणातीत का ज्ञान हो जाता है। तब फिर कोई द्वैत बुद्धि नहीं रहती है। यह द्वैत बुद्धि मिट जाए तो परमात्मा में मिलकर पूर्ण शांति मिल जाएगी। जो भजन भेद लिए हैं जप करें। यह कहाँ मिलता है? तो सत्संग में, इसलिए सत्संग भी किया करें। सत्संग जहाँ तहाँ बैठकर करो, सो नहीं, एक जगह बैठकर करना पड़ता है। इसलिए यह दालान बना है,
यह धीरे धीरे बन जाए, इसके लिए आप लोग सहयोग करें। अपना ही सुख देखें सो नहीं, परोपकार भी हो ऐसा घर कहाँ मिलेगा जिसके सामने गंगा भी हो। प्रति रविवार आप लोग कुछ न कुछ जरूर दिया करें। पहले गुरु कीर्तन हो, फिर आरती हो, फिर जिन्हें जो थोड़ा थोड़ा देना हो सो दे दीजिएगा, डर से नहीं, बस यही कह दिया। तो दर्शकों, इस वीडियो के द्वारा समझ में आया होगा कि परोपकार किसे कहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।